आज बात करेंगे अमेरिका से आ रही उस खबर के बारे में जिस पर दुनिया के कई देशों की निगाह टिकी हुई है। रूस और चीन के थिंक टैंक ट्रंप के बयान पर समीक्षा कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया भी ट्रंप के बयान पर बड़े ही गौर से विचार कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अपने देश में आयरन डोम बनाने को लेकर आदेश दिया है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। सवाल यही है कि अमेरिका को आयरन डोम बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। 24 साल बाद अमेरिका पर मंडराने वाले हमले का सच। क्या अमेरिका पर होने वाला है 9/11 से भी बड़ा हमला? अमेरिका के खिलाफ कौन रच रहा है चक्रव्यूह? क्या ट्रंप का कार्यकाल रहेगा चुनौतीपूर्ण? रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी। मिडिल ईस्ट में हालात 1 साल से बदतर बने हुए हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका पर कोई खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है, वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका के दोस्त ही टेंशन में हैं। कनाडा से लेकर पनामा और ग्रीनलैंड पर दिए ट्रंप के बयान के बाद जियोपॉलिटिक्स बदलने का अंदेशा जताया जा रहा है और अमेरिका से आ रही खबर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक लगातार एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर हैं उन्हें जारी कर रहे हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद पहले ही दिन दक्षिणी अमेरिकी सीमा पर इमरजेंसी लगाने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने कई आदेश जारी कर सभी को चौंका दिया था। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें इजराइल की तर्ज पर अमेरिका में आयरन डोम सिस्टम का निर्माण भी शामिल है। सोचिए, जिस अमेरिका के पास थार्ड जैसा डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, अमेरिका जिसके हथियारों की डिमांड दुनिया भर के देशों में है, ताइवान से लेकर साउथ कोरिया जैसे देश अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पसंद है। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट को सीधे आदेश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द देश में आयरन डोम सिस्टम के निर्माण का काम शुरू करवाएं। आयरन डोम सिस्टम का निर्माण ट्रंप के चुनावी वादों में से एक था। उन्होंने पिछले साल मिल्वॉकी में रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो देश की सुरक्षा के लिए इजराइल की तर्ज पर आयरन डोम का निर्माण करवाएंगे और उसको अब अमल में ला भी रहे हैं। To immediately begin the construction of a state-of-the-art Iron Dome missile defense shield, which will be able to protect Americans. You know, we protect other countries, but we don't protect ourselves.
इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह डिफेंस सिस्टम इजराइल के लोगों को हवाई हमलों से बचाता है और इजराइल ने 2011 में आयरन डोम को अपने देश में तैनात किया था। ये इजराइल का सबसे ज्यादा ताकतवर और क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जिस पर इजराइल को काफी भरोसा है और अब अमेरिका भी अपने देश की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम तैनाती का प्लान बना रहा है। आयरन डोम के बारे में ये दावा किया जाता है कि आयरन डोम का स्ट्राइक रेट 90% है। मतलब दुश्मन एक साथ 100 मिसाइल दागे तो उसमें से वो 90 मिसाइलों को तो हवा में ही तबाह कर देता है। आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इजराइल की सरकारी रक्षा एजेंसी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। आयरन डोम सिस्टम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम 800 किलोमीटर दूर मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मिसाइल रॉकेट अटैक को तबाह कर सकता है। अब एक बार इससे समझ लीजिए कि आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करता है। आयरन डोम का रडार दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। आयरन डोम का कंट्रोल सिस्टम दुश्मन देश की ओर से दागी गई मिसाइल या फिर रॉकेट के हमले की स्पीड और इम्पैक्ट का पता करता है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम लॉन्चर को अटैक का निर्देश देता है। जैसे ही निर्देश मिलता है उसके 20 से 45 सेकंड में हमले को नष्ट कर देता है। निर्देश मिलते ही लॉन्चर सिस्टम से मिसाइलें दाग दी जाती हैं, जो दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती है। इस समय दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध जारी है। इस बीच ट्रंप दो टूक कह चुके हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका को चीन, रूस और ईरान कई देशों से खतरा है। ऐसे में वो इजराइल की तर्ज पर आयरन डोम का जल्द से जल्द निर्माण कराकर सुरक्षा चाक चौबंद कराना चाहते हैं। क्योंकि सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही मैक्सिको बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सेना के जवानों की तैनाती कर रहे हैं। तो वहीं कनाडा पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है, जिसके बाद कनाडा से लेकर मैक्सिको तक हलचल तेज है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। लिहाजा ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा पुख्ता करना चाहते हैं, इसलिए आयरन डोम बनाने का आदेश दिया है। क्योंकि आयरन डोम ड्रोन हमले, रॉकेट हमले, मोर्टार से किए जाने वाले अटैक को नाकाम करने में माहिर है। ट्रंप को लगता है कि घुसपैठियों पर लगाम लगाने का जो उनका प्लान है, उसको लेकर अगर बॉर्डर पर संघर्ष जैसी स्थिति बने या फिर ड्रोन स्थिति को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हो तो उसे रोका जा सके। लिहाजा अमेरिका सभी बॉर्डर पर आयरन डोम की तैनाती करना चाहता है, क्योंकि आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक है। प्रशांत महासागर से अमेरिका को खतरा। प्रशांत महासागर वो इलाका है जहां पर अमेरिका को 3 देशों से खतरा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र से अमेरिका को लगातार चीन से चुनौती मिलती है। सितंबर के महीने में चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद जापान, ताइवान और अमेरिका टेंशन में आ गए थे। पश्चिमी प्रशांत महासागर से चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका चौकन्ना है। कहा जा रहा है कि अमेरिका समंदर के इन हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए आयरन डोम की तैनाती का प्लान बना रहा है। यही वजह है कि आयरन डोम के निर्माण का आदेश ट्रंप ने दिया है। पश्चिमी प्रशांत महासागर से अमेरिका को चीन से खतरा है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर से अमेरिका के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर नॉर्थ कोरिया है तो वहीं दूसरी ओर रूस है। कामचटका में रूस ने मिसाइल से लेकर ड्रोन की तैनाती कर रखी है। जाहिर है कि ये बात अमेरिका को खटकती है, क्योंकि अमेरिका का अलास्का में एयरबेस और मिलिट्री बेस है। ऐसे में रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका अपने इस बेस पर भी आयरन डोम की तैनाती के बारे में सोच रहा है। क्योंकि जिस तरह से रूस और ईरान की दोस्ती बढ़ रही है, यूक्रेन जंग में जिस तरह के रूस कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उससे अमेरिका को लगता है कि रूस ड्रोन के जरिए उसके बेस पर हमला कर सकता है। ऐसे में आयरन डोम वो रक्षा कवच है जो रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के हमले को तबाह कर सकता है।
हमास युद्ध के दौरान इजराइल में तैनात आयरन डोम ने अपना दमखम दिखाया है। आर्कटिक में अमेरिका को खतरा। आर्कटिक महासागर के 53% तट तक रूस फैला हुआ है। आर्कटिक में रूस का दबदबा अमेरिका को खलता है। यही वजह है कि आर्कटिक में अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड खरीदने का दबाव बना रखे हैं। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है। ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीनलैंड में इस वक्त अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयर बेस, जिसे अब पैसिफिक स्पेस फोर्स बेस के नाम से जाना जाता है, यह अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है, जो ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और अमेरिका की वैश्विक सामरिक रणनीतियों का अहम हिस्सा है। थुले बेस पर 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये बेस आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के लिए रणनीतिक हब के रूप में कार्य करता है। कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड के जरिए अमेरिका रूस पर दबाव बनाने की कोशिश में है। अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका खरीद लेता है तो रूस बैकफुट पर आ जाएगा, क्योंकि आर्कटिक के लिए यह हिस्सा काफी अहम है। ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीद लेते हैं तो यहाँ पर आयरन डोम की तैनाती भी की जा सकती है, जिससे अगर रूस कोई भी हिमाकत करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।